हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बीजेपी मंदिर खोले जाने को लेकर आंदोलन कर रही है। कोरोना काल में मंदिरों को बंद कर दिया गया था, जिसे आज तक नहीं खोला गया है। बीजेपी का कहना है कि जब महाराष्ट्र में रेस्टोरेंट खुल गए, बार खुल गए, बीच खोल दिए गए, तो फिर मंदिरों को बंद क्यों रखा गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने इसे लेकर मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में उनकी हिंदुत्व की छवि का हवाला देते हुए मंदिरों को खोलने की बात की है। उद्धव ठाकरे ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें हिंदुत्व का पाठ बिल्कुल भी ना पढ़ाया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र में मंदिरों को खोलने पर घमासान जारी है। राज्यों में अलग अलग जगह बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। इस बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर मंदिर खोले जाने की बात की है। उन्होंने ये भी अपनी चिट्ठी में जिक्र किया कि आपकी हिंदुत्व की छवि को हर कोई जानता है, इसलिए उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द इसमें फैसला लेंगे। लेकिन उद्धव ने राज्यपाल को इस पर जवाब देते हुए उनकी तरफ से कहा गया है कि हमें हिंदुत्व का पाठ ना पढ़ाया जाए। और इस बीच मंदिर खोले जाने को, और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपत्ति सबसे बड़ी इस पर यही है कि एक तरफ मॉल्स खुल गए, बार खुल गए, रेस्टोरेंट खुल गए, बीच खुल गए, लेकिन मंदिर क्यों बंद है। दिल्ली में भी 8 जून को मंदिर खोल दिए गए थे, लेकिन मुंबई में मॉल्स को खोल दिया गया। पब, बार, रेस्टोरेंट सभी चीजें खुल गई हैं। बीच पर लोगों को अब आने जाने में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मंदिरों को अभी भी बंद रखा गया है और इसी पर आपत्ति जताई जा रही है। और इसीलिए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर लगातार कई जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं इस वक्त मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के ठीक बाहर हूं और यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता आप देख सकते हैं कि लगातार नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि महाराष्ट्र में बार को खोलने की परमिशन जो है वो सरकार ने दे दी है। अलग अलग चीजें जो है वो धीरे धीरे अब अनलॉक के तहत खोली जा रही है, लेकिन मंदिर खोलने को लेकर सरकार क्यों विचार नहीं कर रही, जबकि इसके पहले भी बीजेपी और दूसरी राजनीतिक दल जो है वो आंदोलन कर चुके। हमारे साथ बात करने के लिए विधान परिषद में नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर है। दरेकर साहब, आपने जो वाक्य लिखा है, ये लिखने की क्यों नौबत आ पड़ी? क्योंकि उद्धव ठाकरे सरकार ने बार ओपन किए, वाइन शॉप ओपन किए, लेकिन मंदिर ओपन नहीं किए। सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, सरकार का ये कहना है कि मंदिर खोल दिए तो जो कोरोना का संकट है वो बढ़ सकता है, ज्यादा लोगों में फैल सकता है। हमने यहाँ पे लिखा है मंदिर बंद उघडले बार, उद्धवा अजब तुझे सरकार। हमको यही कहना है कि जैसे हमारे विरोधी पक्ष नेता ने कहा कि आप दारू के बार खोल सकते हो, पब खोल सकते हो, बेधुंद नशेड़ी सरकार मंदिर खोलने के लिए एसओपी बना नहीं सकती। अगर केंद्र के नियम आए हुए हैं, अगर वैष्णो देवी का मंदिर खुल सकता है, तिरुपति बालाजी का मंदिर खुल सकता है, अक्षरधाम के मंदिर खुल सकते हैं, तो सिद्धिविनायक मंदिर और शिरडी का साईं बाबा का मंदिर, महालक्ष्मी का मंदिर क्यों नहीं खुल सकता। ये महाराष्ट्र संतों की भूमि है, श्रद्धा की भूमि है। श्रद्धा के माध्यम से लोगों के बीच में आत्मविश्वास बढ़ेगा। माझे कुटुंब माझी सरकार में भक्ति और श्रद्धा भी एक भाव होना चाहिए। यही हम देखिए, ये विरोध प्रदर्शन पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है और एक तरफ मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं और दूसरी तरफ शिरडी के साईं मंदिर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। आम दिनों में इन दोनों ही मंदिरों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइन लगी रहती थी, लेकिन आज बिल्कुल सन्नाटा है। एक तरफ आप देख रहे हैं सिद्धिविनायक मुंबई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ शिरडी के साईं बाबा मंदिर की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां मॉल्स खोल दिए गए हैं महाराष्ट्र में, पब खोल दिए गए हैं, रेस्टोरेंट खोल दिए गए हैं। मंदिरों में अभी भी सन्नाटा है। भक्तों को भगवान से दूर रखा जा रहा है। सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले रही है। कहा यह जा रहा है कि एसओपीज बना रहे हैं, मॉल्स के लिए एसओपीज बना लिया, पब्स के लिए बना लिया, रेस्टोरेंट्स के लिए बना लिया, लेकिन मंदिर के लिए एसओपी अभी तक महाराष्ट्र सरकार नहीं बना पाई है। और इस पर राज्यपाल ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने भी बाकायदा पत्र लिखकर उद्धव ठाकरे को मंदिरों को खोले जाने की मांग की है। और सवाल यही है कि जब मॉल खुल गए, पब खुल गए, रेस्टोरेंट खुल गए, बीच को खोल दिया गया, तो मंदिरों को क्यों नहीं खोला जा रहा है। बात अगर दिल्ली की करें तो 8 जून को ही दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने मंदिरों को भी खोल दिया था, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ अभी तक। पब खोल दिए गए, मार्केट खोल दिए गए, मॉल्स खोल दिए गए, लेकिन मंदिर अभी भी बंद हैं। भक्त मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए नहीं जा सकते और हवाला कोरोना प्रोटोकॉल का दिया जा रहा है, कोविड नियंत्रण का दिया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर से संवाददाता रौनक कुकड़े और गणेश ठाकुर। गणेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले मुझे ये बताइए,
पब खोल दिए, मॉल्स खोल दिए, रेस्टोरेंट खोल दिए, लेकिन मंदिर में भक्तों को जाने से क्यों रोका जा रहा है? ये लड़ाई, ये घमासान जो है अब राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में, क्या रोक लेगी ये लड़ाई? गणेश तक हमारी आवाज पहुंच नहीं रही है। मैं रौनक का एक बार रुक कर लेता हूं। रौनक, ये जो राजनीति अब शुरू हो गई है मंदिरों को खोलने को लेकर, क्योंकि मॉल्स, पब, रेस्टोरेंट तो सरकार ने खोल दिए, मंदिरों के लिए भी एसओपी बनाने की बात हो रही है। आखिर ये राजनीति इस तरह से क्यों हो रही है? एक बात, और दूसरी बात, मंदिरों को खोलने में सरकार को दिक्कत क्या है? जी देखिए, सरकार की ओर से साफ करा गया है कि मंदिर खोलने को लेकर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोरोना का जिस तरह से संकट महाराष्ट्र में है, तो लिहाजा इसकी एक एसओपी तैयार करने का काम जो है वो सरकार की ओर से किया जा रहा है। अलग अलग संगठन जैसे राज्यपाल से जाकर मिले, वैसे ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी अलग अलग संगठनों की मुलाकात हुई है और उनकी मांग भी जो है वो सरकार ने सुनी है, खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सुनी है। लेकिन उनका ये कहना है कि दूसरे राज्यों में भी किस तरह से जो मंदिर खोले गए हैं वहां पे किस तरह का रिपोर्ट देखने को मिल रहे हैं और वहां पे किस तरह से एसओपी लागू किए गए, क्या कुछ दूसरे राज्यों ने प्रावधान किए, सभी बात की जानकारी लेने के बाद ही सरकार जो है इस पर फैसला लेगी। केवल मंदिर का ही विषय नहीं है। उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनसे कुछ देर पहले ही शिवसेना नेता संजय राउत से मुलाकात की और संजय राउत जब उनसे मुलाकात कर बाहर आए, यही सवाल हमने उनसे भी पूछा तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनसे ये कहा है कि जिम भी अब तक महाराष्ट्र में नहीं खुले, सिनेमा घर जो एसोसिएशन है उनकी भी लगातार मांग उनकी ओर से की जा रही है कि वो भी खोले जाए। इन सभी मांगों को जो है वो सरकार गंभीर पूर्वक ले रही है और जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। केवल राजनीति करने के लिए इस तरह का आरोप जो है वो बीजेपी लगा रही है। रौनक आप रहे हमारे साथ, रेस्टोरेंट खुल गए हैं, बार खुल गए हैं, मॉल। रौनक आप रहे, गणेश भी जुड़ गए हमारे साथ। गणेश, मुझे एक बात बताइए, रौनक भी लगातार जानकारी दे रहे हैं और सवाल बड़ा ये है कि मंदिर क्यों नहीं खुले अभी तक? पब, रेस्टोरेंट सब आपने खोल दिए, अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है, तो अब बीजेपी की तरफ से कुछ कहा जा रहा है और शिवसेना की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, लेकिन भगवान पहरे में ही है। राज्यपाल ने भी अपने इस पत्र के जरिए इसी के संकेत दिए हैं कि कोरोना ही मंदिर खोलने की वजह नहीं है। उनका ये कहना है कि राज्य की ठाकरे सरकार अपनी सरकार को बचाने के लिए जिन पार्टियों के साथ वो सरकार में है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, कांग्रेस एनसीपी की जो आइडियोलॉजी है, सेक्युलरिज्म के साथ जाने की, उस छवि के साथ जाने की कोशिश ठाकरे सरकार कर रही है। इसी वजह से राज्यपाल होने के बावजूद राज्यपाल ने अपने पत्र में सेक्युलरिज्म, सेक्युलर, हिंदुत्व इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। अब इस पर शिवसेना ने जो है आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि राज्यपाल इस तरह का पत्र या इस तरह के शब्द अपने ऑफिशियल लेटर्स पे कैसे लिख सकते हैं, लेकिन राज्यपाल ने साफ कहा है कि अपने इस पत्र के जरिए वो राज्य सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि कोरोना के इस काल में जब सब खुल रहे हैं तो मंदिर क्यों नहीं। जैसे रौनक ने बताया कि एसओपीज बनाई जा रही है, राज्य सरकार ये कह रही है कि हम टोकन सिस्टम में दर्शन देंगे, यानी एक समय पे आपको बुकिंग करनी होगी कि 7 से 8 का समय। बड़ा सवाल यही है गणेश की, आखिर सरकार को ये एसओपीज बनाने में इतना टाइम आखिर लगा क्यों? बहुत अहम सवाल आप भी उठा रहे हैं, सरकार को इतना टाइम लग क्यों रहा है ये एसओपीज बनाने में? आप रहे हमारे साथ। देखिए, इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी कहा है कि कोई उनको हिंदुत्व का पाठ न पढ़ाए। शिवसेना ने कभी न हिंदुत्व को नकारा है, ना हिंदुत्व को भूला है शिवसेना, और न हिंदुत्व को भूलेगी। हिंदुत्व शिवसेना का प्राण है, आत्मा है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। बात ऐसी है, जो लोग इस बारे में सवाल खड़े कर रहे हैं, उसने आत्मपरीक्षण करना चाहिए, आत्मनिर्भर होकर आत्मपरीक्षण करना चाहिए। क्या वो सभी लोग हिंदुत्व का कितना पालन कर रहे हैं? ये जो सरकार है, जो उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व में चल रही है, 3 पार्टी की सरकार है, बहुत मजबूत है, और हम इस देश का संविधान का ध्यान रखकर पूरा पालन करके ये सरकार चला रहे हैं।